पहला प्रश्न देखेंगे जो इस प्रकार है, रात्रि में चमकने वाले पिंडों को किस नाम से जाना जाता है? खगोलीय पिंड इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा सागर हिंद महासागर में स्थित है? तिमोर सागर इसका जवाब है। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है? नवीन मोड़दार पर्वत इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? गंगोत्री इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, नार्वेस्टर की उत्पत्ति कहाँ होती है जिसका सबसे अधिक असर पूर्वी बिहार में पड़ता है? बंगाल की खाड़ी इसका जवाब है। अगला प्रश्न है, बिहार का मानसून अधिक प्रभावित होता है बंगाल की मानसून शाखा से। अगला प्रश्न है, संकोश नदी कहाँ प्रवाहित होती है? तो असम एवं अरुणाचल प्रदेश इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है, विधान परिषद के कितने सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है? कुल सदस्यों का 5/6 भाग इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना। धन विधेयक 110 अनुच्छेद में वर्णित है और वार्षिक वित्तीय विवरण अनुच्छेद 112 और विनियोग का जो वर्णन मिलता है अनुच्छेद 114 में, और दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का वर्णन जो है अनुच्छेद 108 में मिलता है। तो इस प्रकार इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी इसका जवाब है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है? तो किसी राज्य में इसका जो विघटन होता है संसद के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को निम्न में से कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं है? न्यायालय के न्यायाधीश को हटाना। इनमें से कौन भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी? सुचेता कृपलानी इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है, पुंछी आयोग की रिपोर्ट किससे संबंधित है? तो इसका जो संबंध है केंद्र राज्य संबंध से। अगला प्रश्न है, शर्म को किस सूची के अंतर्गत रखा गया है? समवर्ती सूची इसका जवाब है। अगला प्रश्न है, स्वामित्व योजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो इसका जो संबंध है ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति के स्वामियों को संपत्ति कार्ड जारी करना है। अगला प्रश्न है, प्रांतों में शासन व्यवस्था किस अधिनियम के तहत लागू किया गया था? तो इसका जवाब जो होगा भारत सरकार अधिनियम 1919। अगला प्रश्न है, द इंडियन मुस्लिम नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन हैं? तो इसको जो लेखक हैं सर विलियम हंटर इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन का भारत में क्यों विरोध हुआ? तो इसका जो मुख्य कारण था इसमें एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं थे। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित घटनाओं को सही क्रम में सजाइए। तो आइए देखते हैं इसको। इसका जो जवाब होगा ऑप्शन बी, पहले बटलर आयोग का गठन हुआ, उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसके बाद प्रथम गोलमेज सम्मेलन, उसके बाद गांधी इरविन समझौता, और उसके बाद भगत सिंह को फांसी दी गई, और लास्ट में पूना पैक्ट हुआ था। तो इसका जो जवाब होगा ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, अष्टप्रधान के बारे में निम्न में से क्या सत्य नहीं है? पहला, यह 8 मंत्रियों की एक परिषद थी। दूसरा, मंत्रियों को कोई विशेष अधिकार नहीं था। और तीसरा, मंत्रियों से परामर्श लेने के लिए शिवाजी बाध्य नहीं थे। और चौथा, मंत्री के पद अनुवांशिक थे। तो इसका जो सही जवाब होगा केवल डी यानी 4 नंबर, मंत्री के पद अनुवांशिक थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? तो पहला, सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला बंगाल अधिनियम 1830, और दूसरा शारदा अधिनियम 1939, और तीसरा हिंदू विवाह अधिनियम 1985, और चौथा हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, हिंदू अधिकार अधिनियम 1956 इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे, बुंदेलखंड के बुंदेला विद्रोह का नेता कौन था? तो मधुकर शाह और जवाहर सिंह इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं, पागलपंथी विद्रोह कहाँ हुआ था?
तो इसका जो जवाब है पश्चिम बंगाल में हुआ था। अगला प्रश्न है मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र को किस शासक ने पहली बार जीता? तो चंद्रगुप्त मौर्य इसका जवाब है। अगला प्रश्न है पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो इसको जो लेखक हैं अज्ञात नाविक समूह इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है खद्दानों की कृषि सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुई थी? तो इसकी जो शुरुआत हुई थी नवपाषाण काल में हुई थी। अगला प्रश्न है किस इकाई का उपयोग किया जाता है? तो इसका जो जवाब है ppm इसका जवाब है। अगला प्रश्न है मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो इसकी जो शुरुआत हुई थी पूर्व आर्य काल इसका जवाब है। अगला प्रश्न है द्वार समुद्र किस राजवंश की राजधानी थी? तो होयसल वंश इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है? तो मार्को पोलो को मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। अगला प्रश्न है गुरिल्ला युद्ध प्रणाली के संबंध में शिवाजी का अग्रगामी किसे माना जाता है? मलिक अंबर को माना जाता है। अगला प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण साथियों समेत किस जेल से भागने में कामयाब रहे? तो हजारीबाग सेंट्रल जेल इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है यदि पदार्थ का चुंबकीय संवेग शून्य है तो पदार्थ है? तो प्रतिचुंबकीय इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है? तो इसकी जो स्थिति होती है चुंबकीय दक्षिण से उत्तर की ओर इसका जवाब है। अगला प्रश्न है MRI मशीन में इनमें से किसका उपयोग होता है? चुंबकीय तरंगों का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में किसकी भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है? तो इसका जो जवाब होगा गामा किरण इसका जवाब है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है? हीलियम इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद है? तो इसका जो जवाब होगा सीसा इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग क्या होता है? तो इसका जो रंग होता है नारंगी इसका जवाब है। अगला प्रश्न है जंतु वसा में सामान्यतः क्या होता है? संतृप्त वसा अम्ल इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है एक खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? तो अपघटक इसका जवाब है। अगला प्रश्न है प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण किसने किया था? तो खुराना हरगोविंद खुराना सही जवाब है। अगला प्रश्न है किस साइंटिस्ट ने माइक्रोकोन्ड्रिया का नामकरण किया था? कार्ल एवं बेंडा इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है हेमोफीलिया किस प्रकार का रोग है? आनुवांशिक इसका जवाब है। अगला प्रश्न है औषधि का अवशोषण सबसे अधिक किस भाग में होता है? अमाशय इसका जवाब है। अगला प्रश्न है सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर गैस उत्पन्न होती है? तो इसका जो जवाब है मीथेन गैस उत्पन्न होती है। वह कौन सा ग्रह है जिसके चारों ओर सल्फ्यूरिक अम्ल है? शुक्र इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है किन युग्मों में भौतिक राशियों के समान बीमीय सूत्र नहीं है? बल एवं दाब इसका जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे क्लोरोफ्लोरोकार्बन से निकलने वाली गैस ओजोन परत के लिए हानिकारक है? क्लोरीन इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है इनमें से किस रोग में प्रतिरक्षा प्रणाली कम प्रभावित या नहीं होती है? तो इसका जो जवाब होगा इन्फ्लुएंजा इसका सही जवाब होगा।